अस्सलाम वालेकुम। आने वाले चंद ही हफ्तों में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ऐसी सहूलत दरकार होगी जो चिकन्स को बीमार होने से बचाने के लिए मुआवनत फराहम करेगी, और इस सहूलत के लिए सस्ते ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और कदरे मुनासिब दामों से लेकर निस्बतन महंगे भी। तरपाल या पर्दू वगैरह के दुरुस्त तरीका इस्तेमाल की वजाहत करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि आजकल के मौसम में पहले दिन के चूज़ों से पोल्ट्री कारोबार का आगाज़ करना चाहें तो मौजूदा और आने वाले मौसमों को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के ऑरेंज कलर वाटर प्रूफ तरपाल या कैनवस तरपाल को इस्तेमाल में लाना अच्छी हिकमत अमली है। बिल्कुल ऐसे जैसे इस रिहाइशगाह पे मौजूद 5000 गोल्डन मिस्री चूज़ों की अच्छी परवरिश को यकीनी बनाने और कदरे सर्द रातों की ठंडक से चिक्स को महफूज रखने के लिए 162 फुट ऑरेंज यानी नारंगी रंगत के तिरपाल का बंदोबस्त किया गया, जिसमें ना तो पानी दाखिल हो सके और ना हवा गुजर सके। मतलब ये कि 1 फुट पर्दा 51 रुपये में दस्तयाब होगा। ये फैसलाबाद से मंगवाया गया है। यानी अगर आपके पास मौजूद डरबे, कमरे, खुड्डे या पिंजरे की अतराफ 5-5 फुट की हैं, जिन्हें आपने मौसम सरमा में अतराफ से बवक्ते ज़रूरत ढांपना है, तो लगभग 1000 रुपये की कीमत का तरपाल खरीद कर इस मकसद को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप कैनवस तरपाल खरीदना चाहें तो ये 58 रुपये में 1 फुट दस्तयाब होगा। मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग मार्केट्स में 2 से 3 रुपये कीमत ऊपर या नीचे भी हो सकती है। बहरहाल कोई भी तरपाल खरीदें, इसे देर पा रखने, लंबे अरसे तक इस्तेमाल में लाने के लिए चंद ज़रूरी पहलुओं को लाजमी मद्देनज़र रखिएगा। पहला, तरपाल को सतह ज़मीन या ग्राउंड या फर्श से कुछ फासले पर लटकाएं। दूसरा, तरपाल और पर्दे के ऊपर या नीचे मजबूत हुक्स या कील लगाएं। तीसरा, तरपाल की बैरूनी साइड पर रस्सी या डोरी लटकाएं। चौथा, वक्तन फ़ौक्तन सफाई करते रहें। और पांचवा, दौरान इस्तेमाल उतारते चढ़ाते वक्त एहतियात बरतें कि पर्दा न फटे। अर्ज़ करता चलूँ कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी यानी 11वें, 12वें पहले और दूसरे महीनों में हमारी ये सोच कि मुर्गी को सर्दी न लग जाए, रिहाइशगाह को मुकम्मल तौर पर ढांप दो, इसके हमेशा मनफी असरात ही मरतब होते हैं, क्योंकि आप एक ही वक्त में 2 ज़रूरी पहलू पे समझौता कर रहे होते हैं। पहला वेंटिलेशन यानी हवा का गुजर, और दूसरा सनलाइट यानी सूरज की रोशनी पे। अगर आपके पास चिक्स हैं तब तरतीब और होगी। अगर आपके पास दरमियानी उम्र की पट्टियाँ या बड़े चिकन्स हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा इल्म होना चाहिए कि हमने पर्दों को कैसे यूज़ करना है। अब ये वाला सेटअप जो आपके सामने मौजूद है, इसे दिन के औकात में आप मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं सकते, खसूसन अगर मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं तो। पैदावार देने वाली मुर्गियों के लिए रोशनी की दस्तयाबी किसी नेमत से कम नहीं होती। आप दिन के औकात में जब ताज़ा हवा चल रही होती है तो किसी भी सूरत में फ्रंट यानी सामने वाला और बैक यानी कि पिछला हिस्सा मुकम्मल तौर पर ना ढांपें, माँ सिवाय आंधी तूफान जैसी हंगामी सूरत हाल के। मुर्गियों को आप सर्दी से, ठंड से, कम दर्जा हरारत के मुज़र असरात से लाजमी बचाएं, लेकिन ठंडे औकात में दिन के खुशगवार मौसम की ताज़ा हवा का बहाव चिकन्स को तनाव यानी स्ट्रेस से बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। और स्ट्रेस ऐसा अमल है जो फलाक की मुर्गियों की सेहत पे दिन ब दिन बुरे असरात मरतब करता रहता है। अंडों का वज़न बढ़ाने, साइज ठीक रखने, बिगड़ी अशकाल के अंडे ना आए उसके लिए और स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए मुर्गियों को सूरज की रोशनी की फराहमी यकीनी बनाएं। इसलिए इन 4 महीनों में इन 2 पहलू पे समझौता करके परिंदों की सेहत ख़राब ना कीजिएगा, क्योंकि सनलाइट से न सिर्फ विटामिन डी हासिल होगा बल्कि अंडे देने वाली मुर्गियों के अंडे देने की सलाहियत में भी खातिर इजाफा मुमकिन हो जाता है और बहुत से मोज़र जरसूमों का खात्मा भी यकीनी हो जाता है। ये सोच रखना कि ताज़ा हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक ना हो, हमारे चिकन्स बीमार ना हो जाएं, और इसके तहत लगातार दिन रात पर्दे ऊपर रखना, ये एक गलत हिकमत अमली है। रात को बर वक्त सो जाना और सुबह ताज़ा दम होकर जागना, फिर सारा दिन खुश रहना तब इंतहाई आसान रहता है जब दिन के मुख्तलिफ औकात में हल्की सी भी रोशनी मैसर हो जाए। अच्छी सेहत के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन रहता है। हड्डियों ढांचे में मजबूती पैदा होती है। मुर्गियों का, चिकन्स का निज़ाम और इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाला कुदरती निज़ाम भी बेहतरीन रहता है। ये वाली तरतीब कि जहाँ पर्दे मुकम्मल ऊपर हों, चिकन्स पेंटिंग करते दिखाई देंगे, मुंह खोलकर तेज़ी से सांस लेंगे, इस तरतीब से परिंदों की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस बुरी तरह से मुतासर होती है। जिस रिहाइशगाह में 24 घंटों में से किसी भी वक्त सूरज की रोशनी दाखिल ना हो
वहाँ मोज़र जरसूमों की नशोनुमा तेज़ी से होने लगती है, जबकि सूरज की रोशनी में वो असरात मौजूद होते हैं। ऐसी शुआएँ ऐसी अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं जो बहुत से मोज़र जरसूमों के खात्मा का बायस बनती हैं। जैसे ही कदरे खुशगवार मौसम में आप पर्दे मुकम्मल नीचे या मुकम्मल ऊपर करते हैं तो हवा का बहाव बेहतर होने की वजह से अंदर मौजूद इजाफी हरारत बाहर निकलने लगती है। हाउस के अंदर से मॉइस्चर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और नमी भी, बदबू और गर्दो गुबार भी बाहर निकल जाती है और ख़तरनाक जरसूमों की नशोनुमा भी रुक जाएगी। हमारी ऐसी सरगर्मियों का नतीजा ये निकलता है कि चिकन्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में आसानी रहती है। चिकन्स ना ही तेज़ तेज़ सांस लेते हैं और ना उनके अजसाम से ताकत का ज़िया होता है। सांस की नाली में खुश्की, थकावट, ख़राब आँखें, CRD और इनसे मिलते जुलते मसाइल का ताल्लुक पर्दों तरपाल की गलत मैनेजमेंट के साथ है। लिहाजा चिकन्स की बेहतरीन इम्यूनिटी और अच्छी सेहत के लिए दिन के औकात में इस तरह का तनाव से आज़ाद माहौल यकीनी बनाइएगा। पर्दों की तरतीब की वजाहत करता चलूँ कि एक मरतबा आपने अतराफ़ में पर्दे हैंग कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, अब दिन के औकात में जबकि ताज़ा हवा चल रही हो, मौसम खुशगवार हो, ये मुकम्मल तौर पे नीचे की जानब रहने चाहिए। या अगर आपने तरतीब ऐसी रखी हुई है कि आप इन्हें ऊपर की जानब हैंग करते हैं, ऊपर लटकाते हैं, तो इन्हें ऊपर कर लें। लेकिन जो दरमियानी जगह है, जो जालीदार हिस्सा है, वो मुकम्मल खाली होना चाहिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। जैसे ही मौसम कदरे तब्दील होता है, ठंडक महसूस हो, उस वक्त 2-2 इंच करके या 4 इंच या 6 इंच पर्दा ऊपर उठाएं। इतना हिस्सा आप कवर कर लें और बाकी जगह को खाली छोड़ दें। उसके बाद 2 घंटों बाद, 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे के बाद देखें मज़ीद सर्दी होती है तो 1 से 1.5 फुट, 1.5 से 2 फुट पर्दा ऊपर कर लें। रात के औकात में कि जिस वक्त टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाता है, आप आधा हिस्सा जाली का कवर कर लें और उसके बाद अगर ठंडक मज़ीद बढ़ने लग जाती है तो आप ऊपर से 1 फुट, 1.5 फुट या 8 से 10 इंच जगह खाली रहने दें। किसी भी सूरत में चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो जाए, आप पूरे के पूरे एरिए को, सारे हाउस को मुकम्मल तौर पे ना ढांपें ताकि अमोनिया और दीगर मोज़र गैसेस बआसानी बाहर निकल सकें और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आ सके, जो कि डायरेक्ट ना हो बल्कि इनडायरेक्ट हो, यानी कि परिंदों के लेवल पे ना हो, चाहे ऊपर से अंदर आ रही हो। बाहर मौसम साजगार भी हो लेकिन कम इल्मी के बायस हमने सारे के सारे हाउस को कवर करके रखा हो तो उस वक्त बर्ड्स की, चिकन्स की हरकत और सकनात, एक्टिविटीज़ भी उतनी नहीं होती जितनी तब नज़र आती हैं जब नेचुरल वेंटिलेशन चल रही होती है। कोई भी ऐसा बर्ड का सेटअप कि जहाँ पे चिकन्स को, परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा मैसर होती है, वहाँ पे बर्ड्स की कारकर्दगी भी बेहतर रहती है और शरह अमवात भी बहुत कम होती है। अगर आप इस तरह का तरपाल इस्तेमाल करते हैं, इसमें से किसी हद तक हवा अंदर गुजर सकती है उस वक्त भी जब आपने इन्हें ऊपर रखा हो। लेकिन अगर आप ये ऑरेंज कलर का वाटर प्रूफ तरपाल इस्तेमाल में लाते हैं तो इंतहाई एहतियात बरतिएगा क्योंकि इसके अंदर से हवा नहीं गुजरेगी। लिहाजा इस तरह के तरपाल को एन मौसम के मुताबिक और बर्ड्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऊपर नीचे कीजिएगा। इसके अलावा आप छोटे बर्ड सेटअप्स के लिए पॉलीथीन और दीगर ज़राए को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। पॉलीथीन और दीगर ऑप्शंस के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।